तो सीतापति श्री राम से मेरी विनती बारंबार, कृपा दृष्टि निक कीजियो, मेरी नाव पड़ी मझधार। तो हे पार्थ के सारथी और तुम्हें कोटि प्रणाम, आज सभा के मध्य में प्रभु रखो हमारो मान। तो लाल देह लालीन से और धरे लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, सुजे जय जय कपिसूर। तो मात हमारी सरस्वती में हूँ चरणों का दास, सेवक अपनो जान के माँ करो हृदय में वास। तो संत हमारी आत्मा और हमें संत सरमोर, सबको सीताराम है सो अपने अपने ठोर। दीन बंधु दयानिधि हे प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहायक दीन के, मैं तुम्हें नवाऊं शीश। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज ये भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये चौथा दिन है, भगवान की पावन कथा श्रवण कराते हुए गंगा के किनारे हरियर क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा रहे। सुनिए महाराज परीक्षित, प्रसंग जहां चल रहा था भगवान भोले बाबा के बारे कि भगवान शंकर जी की दूसरी शादी हेमांचल की लड़की गिरिजा के साथ में किस तरह से भई। जब ये गिरिजा जो है पहले जन्म में सती के रूप में अपने पिता दक्ष प्रजापति के घर पे खत्म हो गई, फिर इनका दोबारा जन्म हुआ है महाराज हेमांचल के यहाँ, तब इनका नाम पड़ा है गिरिजा। और ये गिरिजा जो थी ये बचपन में ही भगवान शंकर जी की तपस्या करने के लिए वन में चली गई, और मन में सिर्फ एक ही बात सोची, अगर हम विवाह करेंगे तो भगवान भोले बाबा के साथ, अगर हमारी भगवान शंकर जी से शादी नहीं भई तो पूरी जिंदगी भर कुंवारी बन के रहेंगे, लेकिन दूसरे से शादी हरगिज नहीं करेंगे। ये गिरिजा ने मन में संकल्प कर लिया, अगर विवाह होगा तो शंकर जी के साथ में, अन्यथा मेरी शादी किसी से नहीं होगी। इधर गिरिजा तो तपस्या में लीन है और उधर देवताओं के सामने एक मुसीबत खड़ी हो गई। एक तारक नाम का राक्षस सबको परेशान करने लगा, देवताओं को जब दुखी करने लगा तो सब देवता भगवान ब्रह्मा जी से जाके रोए हैं, बोले प्रभु इस तारक का वध कैसे हो, इस पे विजय कैसे पाई जाए। तो ब्रह्मा जी ने बताया है, देखो जो भगवान शंकर जी का लड़का होगा वो ही इसे मार पाएगा, उसके अलावा इसका कोई वध नहीं कर पाएगा।
लेकिन अब बात ये बिगड़ गई कि शंकर जी का लड़का होगा वो ही मार पाएगा। अब मुसीबत एक है कि जब से सती जी खत्म हुई अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ, तब से भोले बाबा समाधि में लीन है, कैलाश पर्वत पे आंखें बंद किए हुए बैठे। अब पहले उनकी समाधि खुलवाई जाए, फिर उनकी शादी कराई जाए, तब कहीं जाके लड़का होगा, तब तक देवता तो एक भी नहीं रहेगा। क्या करना चाहिए? बोले इसके अलावा उपाय दूसरा कोई नहीं है, जो लड़का शंकर जी का होगा वो इसे मार पाएगा। अब मुसीबत ये खड़ी हो गई कि भगवान शंकर जी के नेत्र कौन खुलवाए। अब शंकर जी से दुश्मनी कौन मोल ले? तो कामदेव आगे बढ़ा, बोले भैया अगर ऐसी बात है तो ये काम हम करेंगे, हमें भेजो और हम भोले बाबा के नेत्र खुलवाएं। चला है कामदेव शंकर जी की आंखें खुलवाने के लिए अपनी पत्नी रति को साथ लिया, अप्सराओं को साथ लिया, जहां बरसों से शंकर जी समाधि में लीन। कामदेव जब अपनी माया दिखाता है लेकिन शंकर जी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, तो उस कामदेव ने अपनी पत्नी रति से कहा, रति तुम एक काम करो, थोड़ी देर धनुष बन जा। अब रति को धनुष बना लिया और उस धनुष पे कुसुम नाम का बाण रखे। जब शंकर जी के मारा, जब वो बाण भोले बाबा के लगा, अब नेत्र तो खुले लेकिन गजब दूसरा हो गया। उन दोनों नेत्रों के साथ साथ तीसरा नेत्र खुला है, जिससे अग्नि प्रकट हुई, जो कामदेव सामने खड़ा है जल करके राख हो गया। जब कामदेव जल करके राख हो गया शंकर जी के क्रोध से, अब तो देवता में त्राह त्राह मच गई। अब भोले बाबा का क्रोध कैसे शांत किया जाए, तो उनकी पत्नी रति को ही आगे बढ़ाया। वो कामदेव की पत्नी रति के जो थी वो शंकर जी के पैर पकड़ करके चिल्लाने लगी, रोने लगी। वो कहने लगी, अब भोले बाबा ये आपने क्या किया? इसमें हमारे पति का तो कोई दोष नहीं था, हमारे पति ने तो देवताओं के हित में तुम्हारे नेत्र खुलवाए, लेकिन तुमने तो हमें जिंदा ही मार दिया। अब बिना पति के हम कैसे जिंदा रहे? तो शंकर जी क्रोध को शांत करते हैं और रति को समझाने लगे, रति सुनो, देखो रूठना उसी का होता है जिसे कोई मनाने वाला हो, रूठना उसी का होता है जिसे कोई मनाने वाला हो, और रोना उसी का होता है जिसे कोई छुपाने वाला हो। तुम्हारा पति मर तो गया है, लेकिन हम तुम्हें ये वचन देते